हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ three parallel plates each of area a meter square and separated by d1 and d2 meter. The in-between spaces are filled with dielectrics of relative permittivity epsilon 1 and epsilon 2. The permittivity of free space is epsilon naught. तो हमें क्या निकालना है, इनका कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट करना है. तो देखिए की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा क्या रहेगा. अगर मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करती हूँ तो उसमें क्या होता है, इस तरह से दो प्लेट्स होती हैं, दोनों प्लेट की डिस्टेंस सपोज d है और क्रॉस सेक्शन एरिया उनका a है और वो एयर कैपेसिटर है, एप्सिलॉन नॉट है, तो उसकी कैपेसिटी जो होती है C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होती है. अब अगर मैं उसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक फिल कर दूं तो उस कंडीशन में एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 आ जाएगा. ठीक है, अगर कुछ डाइलेक्ट्रिक भर दूं इसके अंदर में, डिस्टेंस हमारी d है, यहाँ पर एप्सिलॉन 1 भर दिया है, तो c क्या हो जाएगा, a एप्सिलॉन 1 अपॉन d हो जाएगा. इस तरह से हो जाएगा. पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है. दूसरी चीज जो की कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखनी है कि अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रही है कैपेसिटर में, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो सीरीज में कनेक्ट है. और अगर एरिया डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है. तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि एरिया तो सेम दे रखा है दोनों प्लेट्स का और सेपरेशन जो है वो d1 d2 दे रखा है. तो एक चीज तो मुझे पता चल गई है कि दो कैपेसिटर जो है दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है. तो कंडीशन कुछ इस तरह की होगी, ये तीन प्लेट्स होंगी, सपोज ये पहली प्लेट है, ये इस तरह से यहाँ पे दूसरी प्लेट रखी हुई होगी और इस तरह से यहाँ पर तीसरी प्लेट रखी हुई होगी. इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस हमने मान ली है d1 है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो d2 है. ठीक है, ये दो प्लेट्स, इसका मतलब एक कैपेसिटर इससे बन रहा है मेरे पास और एक ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड. और इनके बीच का जो एरिया है, यहाँ पर मैंने दोनों प्लेट्स के बीच में एप्सिलॉन 1 भर दिया और इन दोनों के बीच में मैंने एप्सिलॉन 2 फिल कर दिया है. ठीक है, तो कुछ इस तरह का हो जाएगा. ये एक कैपेसिटर 1 और 2 से बन गया और एक कैपेसिटर मेरा 2 और 3 से बन गया. और ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं. इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये d1 है और ये मेरे पास कितनी है, d2 है. इसका एरिया a है, इसका भी एरिया a है, इसमें एप्सिलॉन 1 भरा है और इसमें एप्सिलॉन 2 भरा है. सिंपली क्या करना है हमको, सीरीज कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट निकालना है. तो पहले तो c1 और c2 की वैल्यू रख दूं, तो c1 मेरा कितना हो जाएगा, a एप्सिलॉन 1 अपॉन d1. सिमिलरली c2 मेरा कितना हो जाएगा, a एप्सिलॉन 2 अपॉन d2. और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें करना है तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2. तो सी इक्विवेलेंट मेरा कितना हो जाएगा, c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2. सिंपली मुझे क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है. तो देखिए c1 c2 की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, a एप्सिलॉन 1 अपॉन d1 इंटू a एप्सिलॉन 2 अपॉन d2 डिवाइड बाय a एप्सिलॉन 1 अपॉन d1 प्लस a एप्सिलॉन 2 अपॉन d2. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास आती है a स्क्वायर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अपॉन d1 d2. ऊपर वाले को सॉल्व किया है और जब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो d1 d2 का एलसीएम आ जाएगा आपका, ये बचेगा a एप्सिलॉन 1 d2 प्लस a एप्सिलॉन 2 d1 अपॉन d1 d2. फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने पर ये वैल्यू देखिए मेरे पास कितनी आ जाएगी, इसको वैल्यू मेरे पास आ जाती है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर. ठीक है, यहाँ इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो सी इक्विवेलेंट जो मेरे पास आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा a से, इस यहाँ से एरिया कॉमन आ जाएगा तो एक a से, तो ये वाले a कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा a एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और ये d1 d2 और d1 d2 कैंसिल आउट हो जाएंगे. नीचे बचेगा एप्सिलॉन 1 d2 प्लस एप्सिलॉन 2 d1. ये मेरे पास आ जाएगी सी इक्विवेलेंट की वैल्यू. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.